मौलूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी लफ्ज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुना है? ये एक लफ्ज़ है जिसका उर्दू तर्जुमा, आसान तर्जुमा किया जाए तो वो रूहानी बेदारी है, लेकिन हमारा जो तसव्वुर है रूहानी बेदारी से वो थोड़ा मुख्तलिफ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक तजर्बे का नाम है। ये जिंदगी में कोई लम्हा होता है जिसका सबब कोई आम वाकया बनता है। बहुत सारी रूहानी बातें जिनसे आप वाकिफ होते हैं वो हकीकत का रूप धार लेती हैं। मेरे लिए यह लम्हा 7 फरवरी 2005 को आया। ये वो वक्त था कि जब मैं पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में मौजूद था। मैं उस वक्त कमरे में अकेला था और मेरी बेगम जो थी उस वक्त वो लेबर रूम में थी, और मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था और कोई ज्यादा लोगों की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पर हमारी एक बहन थी तो वो हमारी चर्च मेंबर जिनका नाम बाजी फहमीदा था, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी बहन की तरह थी और उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। चूंकि वहां वो स्टाफ नर्स थी तो कोई सच जरूरत नहीं थी, तो मैं कमरे में अकेला था। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मेरे उस वक्त जज्बात क्या थे, लेकिन ये मुझे एहसास है, ये मुझे याद है कि मैं कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। हाँ, मुझे ये पता था कि बेटा होने वाला है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल मेरे लिए फीलिंग्स थी वैसी ही मेरी फीलिंग थी। और फिर दरवाजा खुला और बाजी फहमीदा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने हाथ में एक बच्चे को उठा रखा था जो नीले कंबल में लिपटा हुआ था, और उन्होंने आकर मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने बच्चा मेरी गोद में दिया और कहा, अशर भाई आपको मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। अब मुझे याद है कि मुझे रिएक्ट करना नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मुझे ये पता नहीं चल रहा था, पता नहीं मैं खुशी का इजहार करूं क्या करूं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन फिर मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो एक तरफ को मुंह करके, तो वो जो ब्लैंकेट है उसके जो बुरसे होते हैं उनको मुंह में लेकर वो चूस रहा था, और एकदम से कुछ मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। मुझे अभी तक वो एहसासात याद हैं और मुझे लगा कि इस बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए, और मैंने अपने आप को बड़ा बेबस महसूस किया। मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे अब फीड करना है, क्या इसको देना है। मामा इसकी जो है वो अभी लेबर रूम में है। तो वो लम्हा था जब मेरा दिल में एकदम पूरा दर्द जो है वो भर आया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि एक बाप होने का मतलब क्या है। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अब मुझे इस बच्चे के लिए जीना है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इसकी हर जरूरत को मुझे पूरा करना है। ये एक मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लम्हा भी था, क्योंकि इसी दौरान मैंने सोचना भी शुरू किया। अगले दिनों में जाहिर उस वक्त शुरू हुआ प्रोसेस कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए ये जज्बात रखता हूं, तो जब खुदा कहता है कि वो हमारा बाप है, तो फिर उसके भी ऐसे ही जज्बात होंगे। और ये मेरे स्पिरिचुअल जो एक जर्नी है उसका एक नया रुख था। तब से मैंने खुदा को बड़े बड़े फलसफा जात में समझने की बजाय एक आम जिंदगी के तजुर्बात से समझना शुरू किया, और उसकी वजह यह है कि खुदा ने अपने आप को फलसफा जात में बयान नहीं किया है। बाइबल मुकद्दस बताती है उसने आम इंसानी जुबान में, इंसानी रिश्तों के जरिए से उसने अपने आप को जाहिर किया है। ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जब मेरा रिश्ता ना सिर्फ खुदा के साथ गहरा हुआ, बल्कि मैं हकीकी मानों में इसको समझना शुरू हुआ कि एक मसीही होने के नाते मेरा खुदा से ताल्लुक क्या है। आपके शख्सी तजर्बे आपको खुदा के बारे में सिखाते हैं, और उसकी वजह यह है कि खुदा ने अपने आप को एक शख्सियत के तौर पर जाहिर किया है, और आम इंसानी जुबान में जो रिश्ते हैं उसमें अपने आप को जाहिर किया है। मेरे अजीजों, अपने ज़बूर 23 के बारे में सुना। यह दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, और दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन इस ज़बूर में वो अपने आप को चरवाहा नहीं कहता है। इस ज़बूर में वो अपने आप को एक भेड़ की तरह पेश करता है। उसके बरअक्स वो खुदा को कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, खुदामन मेरा चौपान है, यानी खुदामन मेरा चरवाहा है। इंग्लिश में आप कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। तो उस वक्त उसने अपने आप को जाना। तो सवाल यह है कि दाऊद क्यों अपने आप को वो जो है वो भेड़ और खुदा को चरवाहा कहता है।
उसकी वजह यह है कि वो जानता है कि एक चरवाहे का दिल क्या होता है। जैसे जब मेरी गोद में मेरा बेटा आया तो मैंने समझा बाप होने का क्या मतलब है। वो जानता है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए किस तरह का दिल रखता है। वो खुद जानता है, वो जानता है कि किस तरह उसकी अपनी ख्वाहिश होती है कि उसकी भेड़ें हरी हरी चरागाहों में जाएं। वो जानता है कि कैसे उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी भेड़ें राहत के चश्मों के पास जाएं। वो जानता है कि कैसे उसकी ख्वाहिश होती है कि जब उसकी भेड़ें थक जाएं तो किस तरह से वो उन्हें जो है बहाल करे, उनको ताज़ा दम करे। वो जानता है कि जब वो अपनी भेड़ों को बियाबान में से लेकर जाता है जहां पर कई तरह के जानवर हैं, जहां मौत का खतरा मौजूद है, तो किस तरह से वो अपनी लाठी और अपने अस्सा को मजबूती से थामे हैं ताकि जब कोई जानवर उसकी भेड़ों पर हमला करे तो उनकी हिफाजत कर सके। वो जानता है कि जब उसकी भेड़ें चर रही होती हैं और आसपास जो है वो कई दरिंदे घूम रहे होते हैं तो फिर भी वो उनके आगे दस्तरखान बिछा देता है। किस तरह से उनके लिए वो यकीनी बनाता है कि उसकी भेड़ें आराम से वो सारा कुछ चर सकें। और वो जानता है कि उसकी ये ख्वाहिश है कि उसकी भेड़ें सदा उसके पास रहें, उसके भलाई का तजुर्बा करें, उसकी गुडनेस, उसकी मर्सी का तजुर्बा करें। मेरे अजीजों, जैसे मैंने खुदा को अपने शख्सी तजर्बे से जाना, दाऊद ने भी एग्जैक्टली उसी तरह से अपने शख्सी तजर्बे से जाना। जैसे मैंने जब बाप बना तो मैंने समझा कि खुदा जब खुद को बाप कहता है तो इसका क्या मतलब है। दाऊद खुद एक चरवाहा है और अब जब वो अपने रिश्ते को खुदा की नजर से देखता है तो वो जानता है कि इसका असल मतलब क्या है, कि जिस तरह मैं अपने चरवाहे के लिए दिल रखता हूं वैसा ही मेरा खुदा मेरे लिए दिल रखता है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो एक रूहानी सबक है जिसको हम कह सकते हैं कि एक थियोलॉजी का लेसन है कि खुदा चरवाहा है, वो दाऊद के शख्सी तजुर्बे से हम जान पाते हैं। मेरे अजीजों, क्या आपका ऐसा कोई तजुर्बा है? अगर नहीं है तो शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम हमेशा खुदा को बड़े बड़े फलसफों में ढूंढते हैं। बहुत बड़े बड़े हम ऐसे आइडियाज लाते हैं जिसमें हम खुदा को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपने आप को बहुत सादा जुबान में जाहिर किया है। उसने अपने आप को उन आम जिंदगी के रिश्तों में बयान किया है। जरा गौर कीजिए कि अगर वो बाप है तो इसका क्या मतलब है। अगर आप एक बाप है, आप एक पेरेंट है, तो आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं। इस तरह से खुदा के बारे में जरा सोचना शुरू कीजिए कि खुदा कोई बहुत दूर की कोई मखलूक नहीं है, वो कोई अलग जहां का वो कोई एक देवता नहीं है, बल्कि वो एक घर के फर्द की तरह है जो हमारी जिंदगी के हर रोज के मामलात में हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। अगर आपने ऐसा तजुर्बा नहीं किया, खुदा को सादा जुबान में समझने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि खुदा आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे अगर अभी तक आपको ये नहीं मिली है। मेरी दुआ है कि आप उसको आम जिंदगी के तजुर्बात में समझ सकें, जैसे दाऊद ने समझा, जैसे मैंने समझा, और हर शख्स जो हकीकी तौर पर खुदा को जानता है वो समझता है। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।